बिहार का चुनाव नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये बात महागठबंधन के लिए कही जा रही है। चुनाव की तारीख के पहले राहुल और तेजस्वी ने जिस तरीके से यात्रा निकालकर वोट चोरी का मुद्दा गर्म कर दिया था, तो ऐसा लगा कि पहला राउंड तो महागठबंधन जीत ही गया। मगर टिकट बंटवारे में जो महाभारत इस गठबंधन में हुई, उसने कार्यकर्ताओं के हौसले तोड़ दिए हैं। टिकट बंटवारा निपटाकर एनडीए नेता तो प्रचार में भी जुट गए हैं और आरजेडी और कांग्रेस की अब तक प्रत्याशियों की लड़ाई के निपटारे में ही नेता लोग लगे हैं। तो क्या दिख रहा है सूरत हाल बिहार चुनाव का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चुनाव बिहार में बढ़ते सियासी ड्रामे के बीच अब महागठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तेजस्वी हैं जो उम्मीदवारों का ऐलान तक नहीं कर पाए, दूसरी तरफ राहुल हैं जो नामांकन के आखिरी दिन तक सीटों का गणित तक नहीं सुलझा पाए, और तीसरी तरफ है मुकेश सहनी जो बिना लड़े डिप्टी सीएम बनने की जिद पर अड़ गए हैं। और तमाम वादे और दावों के बीच गठबंधन की गांठ अब खुलती हुई नजर आ रही है। पहले चरण के नामांकन के बाद पता चला कि 121 उम्मीदवार उतारने थे, लेकिन महागठबंधन ने उतार दिए 125 और अब 10 सीटों पर महागठबंधन के दल एक दूसरे से ही लड़ते हुए नजर आएंगे। वैशाली सीट पर आरजेडी के अजय कुशवाहा का मुकाबला कांग्रेस के संजीव कुमार से होगा। तारापुर सीट पर आरजेडी से अरुण शाह और वीआईपी से सकल देव बिंद आमने सामने होंगे। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश राय के सामने कांग्रेस के गरीब दास होंगे। गौरा बौराम सीट पर आरजेडी के अफजल अली के सामने वीआईपी के संतोष सहनी किस्मत आजमाएंगे। उधर लालगंज में आरजेडी की शिवानी शुक्ला के सामने कांग्रेस के आदित्य राजा मैदान में हैं। कहलगांव सीट पर आरजेडी के रजनीश यादव का मुकाबला कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा करेंगे। राजा पाकड़ सीट पर सीपीआई के मोहित पासवान के सामने कांग्रेस की प्रतिमा दास हुंकार भरेंगी। रोसड़ा सीट पर सीपीआई उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान के सामने कांग्रेस के बीके रवि मैदान में होंगे। बिहार शरीफ सीट पर सीपीआई उम्मीदवार दीप प्रकाश के सामने कांग्रेस के उमर खान होंगे। वहीं वारिसलीगंज सीट पर आरजेडी की अनीता देवी बनाम कांग्रेस के मंटन सिंह की टक्कर होगी और इस तरह 10 सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट होगी। उन्हें क्या चिंता है भाई हमारे यहाँ ठीक है या नहीं है, हमारे घर में ताक झांक क्यों कर रहे हैं, वहां क्या हालत है हमें नहीं मालूम। नीतीश जी को गिरफ्त में रखा हुआ है, क्या हमें नहीं मालूम। और इधर स्वार्थ से भरा हुआ वो अलायंस है, तो जब 4-5 अलाई एक साथ नहीं सेटल कर सकते हैं तो देश के बिहार के 13 करोड़ लोगों का भविष्य कैसे तय कर सकते हैं। इधर सीटों का गणित सुलझाने में महागठबंधन फेल हो गया तो उधर एनडीए के खेमे में चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। शुक्रवार को नीतीश कुमार से चर्चा के बाद शनिवार को पटना के मौर्य होटल में चिराग पासवान और अमित शाह की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बात हुई और इन दो तस्वीरों ने बता दिया कि एवरीथिंग इज वेल इन एनडीए। तो एक तरफ एक कंफ्यूजन वाला गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ ये मुलाकात। इधर अमित शाह पहले से पटना में डेरा डाले हुए हैं, तो उधर प्रधानमंत्री मोदी भी जल्द ही बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। 4 दिन में पीएम कुल 12 रैलियां करेंगे। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई। लालू के जंगल राज 90 के दशक का बेलगाम अपराध और लालू के घोटालों को बैसाखी बनाकर एनडीए चुनावी हुंकार भर चुकी है। वहीं वोट चोरी के जोरदार मुद्दे से अपने कैंपेन की शुरुआत करने वाला महागठबंधन अब अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बिहार चुनाव की महाभारत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकिल हैं। हम उन्हीं से इस चीज़ों के मायने समझते हैं। अजय जी, क्या लग रहा है, पहले हम बात करेंगे बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की। आपको एनडीए गठबंधन की क्या ताकत और क्या कमजोरी दिख रही है? देखिए भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यह है कि वो एकजुट हैं। हालांकि थोड़ा विवाद टिकट बंटवारे को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर इनके अंदर हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर उनकी दिशा और जो रणनीति है वो लगभग बहुत स्पष्ट है। हाँ, अभी केवल ये है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार
फिर मुख्यमंत्री बनेंगे कि बनेंगे, इसको लेकर के थोड़ा विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो एक बहुत स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जबकि आज से 1.5-2 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है और वो इस माहौल को चुनावी मुद्दे के रूप में बना सकेंगे। तो लेकिन अब जो स्थिति बनी है वहाँ पर और जिस सीटों को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, आज की अभी ताज़ा खबर ये कि शायद 10 सीटों पर तो फ्रेंडली फाइट हो रही है कई जगह पर, और एक सीट पर तो एक प्रत्याशी ने जो है वो आलमनगर या कौन सी सीट है उसने 2 पार्टियों से अपना नामांकन भर दिया है, एक आरजेडी से और दूसरे वीआईपी से। तो ये तो बड़ी मजाक की स्थिति बन गई है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए, क्योंकि 2 पार्टियों से तो कैसे फॉर्म भर सकता है, वो सिंबल तो एक ही मिलेगा उसको। तो कुल मिला के कहानी ये है, हालांकि एक एनडीए का फॉर्म भी आज रिजेक्ट हो गया है सीमा सिंह का, जी, लेकिन वो तकनीकी गलती के कारण है। वो एलजीपी की प्रत्याशी थी वहाँ पे, एलजीपी की थी। और ऐसा बिहार में ही हो सकता है कि एक प्रत्याशी 2 पार्टियों से नामांकन। लेकिन ये तो खैर बड़ा आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति जो है 2 पार्टियों से अप्लाई कर रहा है, फॉर्म भर रहा है। तो कुल मिला के ये कोई एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रेटेजी नहीं है कहीं से भी। दूसरी बात है कि सबसे बड़ा एटीट्यूड जो राहुल गांधी का इस चुनाव को लेकर के हो गया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो व्यक्ति 1.5 महीने पहले पूरी दमदारी से वोट चोरी का मुद्दा उठा करके पूरे बिहार में घूम रहा था, वो महीने भर से बिहार गया ही नहीं है। ऐसा क्यों है? इसकी राजनीतिक प्रेक्षक इसके विश्लेषण में लगे हुए हैं लगातार कि आखिर ऐसा उनका मोहभंग क्यों हो गया है। और ऐसे ही लगता है सर, इसी सबके चलते राहुल गांधी ने जिस तरीके से परवाह नहीं की, उसके चलते सारा टिकट का बंटवारा भी और उनका जो विदेश यात्रा का दौरा हो गया, बंटवारा भी बिल्कुल अधर में पड़ गया। और अभी तक दोनों ने अपने कोई प्रत्याशियों की औपचारिक सूची जारी नहीं की है, प्रत्याशियों ने अपने नाम दाखिल कर दिए। मगर हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव पूरे देश में बहुत देखा पढ़ा जाता है और बिहार चुनाव और चुनाव के मुकाबले एकदम डिफरेंट ही होता है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार भी बिहार का चुनाव जाति पर ही आधारित है या कहीं कोई विकास का मुद्दा भी आपको दिख रहा है? देखिए, बिहार में जाति की तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा रहा है और इस बार भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, तमाम मुद्दे उछाले जा रहे हैं और तमाम दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन अंततः बात जो है अगर जाति पे टिकेगी, ये बात तय है। हालांकि जैसे प्रशांत किशोर जैसे लोग नेता कह रहे हैं कि अब बिहार बदल रहा है और सिर्फ जाति पर वोट नहीं पड़ने वाला है इस बार, तो ये अपनी जगह कुछ इस तरह बात सही हो सकती है। लेकिन अंततः बिहार जो है वो जाति फैक्टर ही डिसाइडिंग होता है, निर्णायक होता है। मुझे लगता है नहीं कि बिहार उससे बहुत ज़्यादा हटेगा। बिल्कुल। और सभी गठबंधन में इतनी सारी पार्टियां हैं और उन पार्टियों के अपने अपने जातियों के वोट बैंक हैं और निश्चित ही बहुत अजीब सा माहौल है। मगर फिर भी एक बड़ा सवाल आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो जन स्वराज पार्टी है, जो प्रशांत किशोर की, उनके लेके बड़ी माहौल बना था, तो आपको क्या लग रहा है कोई अपनी छाप छोड़ पाएगी या सिर्फ वोट कटवा पार्टी के नाम पर जानी जाएगी? देखिए, मुझे तो कम से कम यही लग रहा है कि वोट कटवा वो ज़्यादा स्थिति में ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है 5-10 सीटों पर वो जीत भी जाएं, लेकिन अगर वो ये दावा भी कर रहे हैं कि साहब इस बार जो है विकास या दूसरे मुद्दों पर या बिहार में बदलाव के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो लेकिन हमें इसको भी देखना पड़ेगा कि लगभग सभी पार्टियों ने जाति के आधार पर ही टिकट बांटे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जाति फैक्टर तो सबसे प्राथमिक है ही वहाँ पर, बाकी सारे मुद्दे गौण हैं और या सेकेंडरी हैं इस तरह के। तो जनसुराज पार्टी भी उससे कोई बहुत अलग नहीं है। हाँ, तो कुल मिला के यही कि बिहार का चुनाव इस बार भी फिर जाति के आधार पर ही और जाति के इर्द गिर्द वोटिंग के आसपास ही हो रहा है। तो इस मसले पर हम पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट भी जान लेते हैं। तो इस पूरे मामले में पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट यही है कि बिहार चुनाव की शुरुआत हो गई है, जिसमें व्यवस्थित चुनाव प्रचार के दम पर एनडीए ने बढ़त भी बना ली है। पीएम मोदी अपने चुनावी दौरे से इस बढ़त को और आगे ले जाएंगे, मगर महागठबंधन को भी फिलहाल कम नहीं आंका जा सकता। जातियों की जमावट में वो एनडीए पर भारी पड़ेगा और देखना यह है कि तेजस्वी और राहुल बिखरे हुए गठबंधन को कितना मजबूत कर उसे वोटों की लड़ाई में आगे ले जा पाते हैं।